नमस्कार, मैं लव कुमार। मीडिया में एक खबर है। जी हां, खबर बिहार के औरंगाबाद जिले की है, जहां के डीएम कंवल तनुज ने एक गांव वाले से कहा, जाओ और जाकर अपनी बीवी को बेच दो। जी हां, डीएम साहब ने ऐसा क्यों कहा होगा, सोचने वाली बात है। जी हां, पूरा मामला इस प्रकार है कि डीएम कंवल तनुज स्वच्छता अभियान पर भाषण दे रहे थे। उसी दौरान उन्होंने एक गांव वाले से ऐसा कहा, लेकिन मीडिया में वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा दिखाकर ऐसा इसको विवादित बयान बताया जा रहा है। लेकिन जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि डीएम कंवल तनुज आखिर क्या कहना चाह रहे थे। इस वीडियो को जरा देखिए। इस वीडियो को मेरे एक मित्र ने फेसबुक पर साझा किया था, तो पहले आप पूरा ये वीडियो देखिए जिसमें डीएम कंवल तनुज ने क्या कहा और मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है। शादी में खर्चा करने के लिए कर्जा लेने के पहले कोई नहीं सोचता है कि हम पैसा कहां से लाएंगे। खैनी और शराब पीने के पहले किसी ने नहीं सोचा कि पैसा कहां से आएगा। दिन भर खट के 150-200 रुपए कमाते हैं और उसमें अगर 50 रुपए की शराब पी जाएंगे, 70 रुपए की शराब पी जाएंगे, तब गरीबी की दुहाई किसी ने नहीं दी। तब अपनी अंदर की हवस को आदमी ने प्राथमिकता दी और जाके अपनी हवस के सामने घुटने टेक दिए। लेकिन ये एक पैसे का शोर कहां से आ गया। जैसे ही हमने आपकी घर की महिला की इज्जत का आह्वान किया, जैसे ही हमने आपसे कहा कि आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बहन निर्वस्त्र होकर रोड पे बैठी हुई है, तो एकाएक कौन सा महापुरुष आ गया जिसको अपनी गरीबी की दुहाई का नाम लगा और उसकी घर की इज्जत रोज मोबाइल में नाम हो रही है शहर में। किसी ने कहा कि जब गाड़ी जाती है तो लाइट फोकस होती है। कौन सा पुरुष ऐसा है जिसका खून नहीं खोलता है कि उसकी महिला निर्वस्त्र होकर रोड पर बैठी है, कोई और पुरुष उसको देख रहा है। कौन सा गरीब आदमी ये है? ये कौन सा गरीब आदमी है जो कि 12,000 रुपए का शौचालय नहीं बना पा रहा है, जबकि सरकार आश्वासन दे रही है कि आपकी महिला की इज्जत करना आप शायद भूल गए हैं, लेकिन हम आपको 12,000 रुपए देने को तैयार हैं। अब तो जाओ और जाके अपनी महिला की इज्जत बचा लो। कौन कितना गरीब है मुझे हाथ उठा के बता दे जो कह दे मेरी घर की बीवी की इज्जत 12,000 से सस्ती है। हाथ नहीं उठाना है, इससे बात सुनो पहले। ऐसा कौन सा गरीब आदमी है जो मुझे कह दे कि मेरी बीवी की इज्जत ले लो और मुझे 12,000 रुपए दे दो? कोई ऐसा नहीं है। अरे आपसे भी बात करेगा, आपसे भी बात करेगा। अरे जाओ भेज दो जाके अपनी बीवी को। अरे जाओ भेज दो बाबू और शराब पी जाओ तो। अगर ये मानसिकता है तो जाकर नीलाम कर दीजिए अपने घर की इज्जत और कहेंगे सरकार से नहीं बनी रामदेव। इंदिरा आवास की राशि सरकार ने दी, कितने लोगों ने बना लिया? जो एडवांस की बात करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो एडवांस लेके और इधर लगा दिए उधर लगा दिए, बेटी की शादी में खर्चा कर दिया। जितने भी इस तरह के नकारात्मक लोग हैं, ये किसी लायक नहीं है अपने जीवन में। आप सरकार राशि देने को तैयार है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले नहीं देंगे, क्योंकि पहले देंगे तो आदत बिगड़ जाएगी। पहले देंगे तो क्या गारंटी है कि शौचालय ही बनाओगे, और फिर बना भी लिए तो क्या गारंटी है कि शौचालय का इस्तेमाल करोगे? क्योंकि शौचालय का इस्तेमाल करने की भावना तो हमसे आनी है, मन में ठान लेना है। अब अपनी इज्जत नीलाम नहीं होने देनी, और अगर मन में ठाना ही नहीं है तभी तो ये पैसे की बात आ रही है। ऐसा तो रखा है हमारे पास आपके माना, आप पहले प्रयास कर कीजिए, आप एक कदम तो आगे बढ़ाइए। लेकिन आप सोचते हैं कि खैरात है किसी प्रकार का है, 5,000 किसी बिचौलिया को दे देंगे, 5,000 उसको दे देंगे और 12,000 में 7,000 अपना उड़ा लेंगे। ये वाली योजना नहीं है, ये आपके चरित्र निर्माण की योजना है। ये आपके अंदर सोए हुए पुरुषार्थ को, अपने आप को सम्मान और स्वाभिमान को जगाने वाली योजना है। ये योजना किसी सरकार की नहीं है, इसका लाभ किसी डीएम को या एसपी को नहीं मिलने वाला। आपके शौचालय का उपयोग आप खुद करने वाले हैं, आपके शौचालय का उपयोग आपकी बच्ची करेगी, आपकी बीवी करेगी, आपकी माँ करेगी। वो मेरी माँ या मेरी बहन या मेरी बीवी जाके आपके शौचालय का उपयोग नहीं करेगी। अपने घर की इज्जत बचाने की योजना, और उसमें अगर खुद से आप प्रोत्साहन महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आप किसी अन्य योजना के लायक ही नहीं है। अगर आप अपने घर की नारी का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए आपका पड़ोसी भी आपकी नारी का सम्मान नहीं करेगा। और तब दुहाई मत देना कि मेरे पड़ोसी ने मेरी घर की बीवी को गंदी निगाह से देखा, क्योंकि आपको खुद परवाह नहीं है। आप सोए हुए हैं, दिन में 2 बार आप खुद बाहर जा रहे हैं और आप उदाहरण दे रहे हैं अपनी बीवी को, अपनी बहन को कि समाज ऐसे ही चलता था। ऐसे ही हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सीखती आ रही है। आपका बच्चा आपके घर में जन्म लेता है,
कौन किसके घर में जन्म ले रहा है ये किसी के हाथ में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ किस्मत। अब लेकिन हम उसको क्या संस्कार दे रहे हैं ये हमारे हाथ में होता है। क्यों कल उस बच्चे को ये कहने को रहे कि अगर मैंने यही किसी पढ़े लिखे सब आदमी के घर में जन्म लिया होता तो शायद मुझे भी अपना तन को 2 बार दिन में सबको दुनिया को दिखाने की नौबत ना आई है। ये आप संस्कार उसको दे सकते हैं। धन आए ना आए वो अलग बात, धन होना ना होना किस्मत की बात है, लेकिन संस्कार कभी भी किस्मत की बात नहीं होती। संस्कार आपके अंदर की बात है। एक गरीब आदमी जितना संस्कारी हो सकता है शायद एक अमीर आदमी नहीं हो सकता। अभी किसी ने कहा कि दहेज, किसी ने कहा हम उसी घर में शादी को करेंगे, अपनी बेटी को ब्याहेंगे जहाँ पे शौचालय है, लेकिन पहले ये तो सुनिश्चित कर लेना कि तुमने अपने घर में शौचालय बनाया है कि नहीं बनाया। सिर्फ समझाने पे शर्त थोपने से नहीं चलेगा, क्योंकि हर घर में बच्ची है, हर घर में बच्ची है। आप कहेंगे कि साहब हम तुम्हारे यहाँ कभी ब्याहेंगे जब तुम्हारे यहाँ शौचालय हो, तो एक तीसरा आदमी खड़ा होगा वो कहेगा तुम्हारे घर में भी एक बेटी है तभी ब्याहेंगे जब तुम्हारे यहाँ शौचालय हो। इसलिए कम भरने की जरूरत नहीं है, अपना खुद का आकलन कर लें और खुद अगर हर परिवार यह मान लेगा कि हमें अपने घर में शौचालय बनाना है तो वो ये निश्चिंत हो जाएगा कि मेरी बिटिया के लिए मैं जो शौचालय बना रहा हूँ किसी और ने भी अपनी बिटिया के लिए शौचालय बनाया है, तो जो मेरी बिटिया जाएगी तो उसको भी वही सम्मान अपने ससुराल में मिलेगा। और यकीन मानिए जितने भी मैं अभी 3 साल पहले पिता बनने का सौभाग्य मैंने प्राप्त किया है, बच्चे के लिए कपड़े लाता हूँ, बड़ा प्रसन्नता होती है और बच्चे के लिए जो भी चीज लाता हूँ एक बहुत अंदर से एक बहुत संतुष्टि महसूस होती है। ऐसा लगता है कि हाँ इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। लेकिन जितने भी यहाँ पिता बैठे हैं, माताएं बैठे हैं, एक चीज जरूर ध्यान रखना, ये मानता हूँ कि आपको भी उतनी ही प्रशंसा होती होगी जब अपनी बिटिया के लिए वस्त्र लेके आती होगी, उसके लिए कुछ उपहार लेके आती होगी, किताबें लेके आती होगी। अगली बार जब उसके लिए वस्त्र लेके जाना तो ये ध्यान रख लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको दिन में 2 बार वही वस्त्र उतारने के लिए मजबूर करते हो। अगर वस्त्र लाए हो तो अपनी बच्ची का शरीर हमेशा ढका रहे। अगर पूरी दुनिया में उसको नंगा करना है तो आज के बाद से उसको कभी वस्त्र मत देना, क्योंकि वो धोखा होगा, पाखंड होगा। और जितने भी सच्चे पिता यहाँ मौजूद हैं और जितनी भी सच्ची माताएं हैं, जितने भी सच्चे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, सबको आह्वान करते हुए एक अनुरोध करता हूँ कि अपने घर की इज्जत अपने ही हाथ में है। उसको अगर बाहर नीलाम करते रहोगे तो कल को दुनिया को दोष मत देना कि कौन आदमी आके गंदी निगाह से देख गया। और अगर इतना सब के बाद भी अंदर खून लो बाल नहीं आता है तो धिक्कार है आपकी मर्दानगी पे, आपके पुरुषार्थ पे। और मैं आपको कम से कम मैं एक कुछ आदमी आपको पुरुष मानने से इनकार करता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे अंदर से बहुत मजबूत धारणा है कि जो आदमी अपने घर की महिला को दिन में 2 बार निर्वस्त्र होने में मजबूर करता हो वो सिर्फ और सिर्फ एक पशु है। पुरुष तो दूर की बात है, मनुष्य भी नहीं है। बहुत धन्यवाद करता हूँ आप यहाँ पे आए। तो आपने सुना डीएम कंवल तनुज क्या कह रहे थे। जी हाँ, इस वीडियो की शुरुआत में डीएम साहब कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी में दहेज देने के लिए कर्ज लेने से पहले ये नहीं सोचता कि पैसे कहाँ से आएंगे। रोज़ 100-200 कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपये का दारू पीने से पहले ये नहीं सोचता कि पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन बात जब महिलाओं की इज्जत सम्मान की आती है तो ये लोग कहाँ से लेकर दुहाई देने आ जाते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए हम शौचालय नहीं बना सकते। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है। जो व्यक्ति कर्ज लेके बेटी की शादी कर सकता है वो कर्ज लेके शौचालय भी तो बना सकता है ना। और जब सरकार ये कह रही हो कि आप पहले शौचालय बना ले फिर हम आपको 12,000 रुपये वापस कर देंगे, लेकिन हमारी समाज की सोच महिलाओं की इज्जत को लेकर कितनी संजीदा है वो सबको मालूम है। लेकिन हमारे मीडिया में इस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा दिखाकर किसी को भी बदनाम करना गलत है। और आप सभी को भी चाहिए कि किसी भी खबर को पहले पूरी तरह से जान ले, उसके बाद ही उस पर भरोसा करें। एक छोटे से वीडियो क्लिप से किसी के भी प्रति अपनी सोच नहीं बनानी चाहिए। और अंत में मैं आप सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि हमें महिलाओं के इज्जत सम्मान के प्रति जागरूक होना चाहिए। और मैं आप सभी से यही आशा करता हूं कि यदि आपके घर में भी शौचालय नहीं है तो आप ज़रूर बनवाएं, या यदि आप किसी को जानते हो जिसके घर में शौचालय नहीं हो और उस घर की महिलाएं बाहर शौच करने जाती हों तो आप सभी की जिम्मेदारी है कि उसके घर वालों को बोलकर शौचालय का निर्माण करवाएं। नमस्कार।